जुलाई 2007 में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में होने वाले फौजी ऑपरेशन के 17 वर्ष बाद ये मस्जिद और इससे मुल्हका मदरसे ऐसे लोगों के कब्जे में हैं जो अपनी शिद्दत पसंद पॉलिसी को तर्क करने पर तैयार नहीं और मुसलसल हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहते हैं। याद रहे कि मुशर्रफ दौर में किया जाने वाला फौजी ऑपरेशन 3 जुलाई 2007 को शुरू हुआ और 10 जुलाई को खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हारून शहीद हुए, जबकि लाल मस्जिद में हलाक होने वालों की तादाद बारे मुतजाद दावे किए जाते हैं। हुकूमत का कहना है कि इस ऑपरेशन में हलाक होने वालों की तादाद 100 के करीब थी, जबकि लाल मस्जिद की इंतजामिया दावा करती है कि इस ऑपरेशन में 200 के करीब तुलबा और तालिबात हलाक हुए थे। इस वक्त भी लाल मस्जिद के जेर इंतजाम चलने वाला 3 दिहाई पुराना मदरसा इस्लामाबाद की इंतजामिया के लिए दर्द सर बना हुआ है। इस्लामाबाद की इंतजामिया लाल मस्जिद के तहत चलने वाले मदरसतुल मुस्लिम को किसी और जगह मुंतकिल करना चाहती है, लेकिन शिद्दत पसंद अनासिर इसकी मुखालफत करते हैं। इस्लामाबाद में दाखिल होकर मरी रोड पर फैजाबाद का पुल क्रॉस करें तो सड़क के बाईं तरफ मदरसतुल मुस्लिम का बोर्ड दिखाई देता है। इंतजामिया का दावा है कि मामले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया और जामे हिफ्सा की निगरान उम्मे हसान की मुदाखलत के बाद सूरत हाल एक नया रुख इख्तियार कर गई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लाल मस्जिद की मुज़ाकराती कमेटी का दावा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और इंतजामिया की तरफ से लाल मस्जिद से मुत्तसिल जामे हिफ्सा की इमारत को मिस्मार करने का भी मुतालबा कर दिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद की इंतजामिया ने ऐसी किसी शर्त की तस्दीक नहीं की है। 20 फरवरी 2025 की शब पुलिस ने उम्मे हसान समेत दीगर अफराद को कार सरकार में मुदाखलत और हुकूमती एहलकारों पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अगले रोज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इनका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया, जिसमें अब तक 2 बार तौसी हो चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान उम्मे हसान समेत दीगर की रिहाई के लिए लाल मस्जिद के तुलबा ने एहतजाज करके जुड़वा शहरों की आम शाहराहों को ब्लॉक किया। शिद्दत पसंदों की जानिब से हुकूमत को मुतनब्बे किया गया है कि हालात 2007 की सूरत हाल जैसा रुख इख्तियार कर सकते हैं, जब साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद ऑपरेशन किया गया था। उम्मे हसान के खिलाफ मुकदमे और इनकी गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के अतराफ के रास्तों को खारदार तारे और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। बज़ाहिर पुलिस का मकसद जामा हिफ्सा और लाल मस्जिद के मुजाहिरीन को कश्मीर हाईवे और आपारा चौक की जानिब जाने से रोकना है। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से रास्ते बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद की जानिब से तुलबा और तालबात आपारा की जानिब एहतिजाज करते आते हैं, इसलिए इन्हें लाल मस्जिद तक महदूद करने के लिए रास्ता बंद किया है। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक मदरसे की मुंतकली के तनाज़े से शुरू होने वाली बात जामा हिफ्सा की निगरान उम्मे हसान की गिरफ्तारी तक कैसे पहुंची और अब तक ये मामला हल क्यों नहीं हो सका। मदरसतुल मुस्लिम के मुहतमम तनवीर अहमद ने दावा किया है कि फरवरी के दौरान इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने मदरसे में आकर हमसे मुलाकात की और बताया कि ये मदरसा सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। मदरसे के मुहतमम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने इन्हें तफसील नहीं बताई। हमने इस्लामाबाद इंतजामिया को कहा कि अगर रोड का इशू है तो हम पीछे चले जाते हैं, मगर उन्होंने कहा कि हम आपको मुतबादिल जगह मदरसा बनाकर देंगे। मदरसे के मुहतमिम कहते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद इंतजामिया से कहा कि वो जमीयत अहले सुन्नत के अकाबरीन के साथ बैठें और ये बात अब उनके सामने रखें। उनके बाद तनवीर के बकौल फरवरी में इस्लामाबाद इंतजामिया और इनके दरमियान इत्तफाक हुआ कि उलमा इकराम की कमेटी डीसी साहब से मुलाकात करेगी और इस मामले पर बात होगी। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने मदरसे की नई लोकेशन भिजवाई, जहां इसे शिफ्ट करने का मंसूबा बनाया गया था। ये मदरसतुल मुस्लिम से 1.5 किलोमीटर दूर सामने मारगला टाउन के फेज 2 की एक गली में मौजूद मदनी मस्जिद और मदरसे के साथ वाक़े प्लॉट है। ताहम मदरसतुल मुस्लिम के मुहतमम का मौक़िफ़ है कि मदनी मस्जिद के साथ खाली प्लॉट में हमें मदरसे के लिए मुतबादिल जगह दी जा रही है, जो नाकाफी है। वो कहते हैं कि वहां तामीर हो रही है या नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया।
انہوں نے کہا کہ یہ مسجد سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں تعمیر ہوئی تھی اور اس مدرسے کی زمین وقف ہے۔ ان کے بقول یہاں 180 کے قریب طالب علم ہیں۔ ادھر دوسری طرف اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کا کہنا ہے کہ جامع حفصہ اور اسلام آباد انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مدرسۃ المسلم میں جائیں تو تدریسی عمل معمول کے مطابق جوں کا توں چل رہا ہے، تاہم جس مسجد کے ساتھ موجود پلاٹ میں مدرسے کو منتقل کرنا تھا، وہاں چند روز پہلے لال مسجد سے متصل جامع حفصہ کی پرنسپل ام حسان اور ان کے ساتھ موجود خواتین طالبات اور مدنی مسجد کے انتظامی افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج ایف آئی آر کے مطابق اسلام آباد کے علاقے مارگلہ ٹاؤن کے فیز 2 میں مدرسے کی تعمیر کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے، ہنگامہ آرائی اور پولیس پر مبینہ طور پر فائرنگ کرنے، توڑ پھوڑ کرنے اور تشدد کرنے کے الزام میں پرنسپل جامع حفصہ ام حسان، ان کی ہمراہ موجود طالبات اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، لیکن ام حسان پہلی بار گرفتار نہیں ہوئی۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق ان کے خلاف کم از کم 20 مقدمات ہیں۔ حکومت سے مذاکرات کرنے والے حافظ احتشام، جو کہ لال مسجد کے شہداء فاؤنڈیشن کے ترجمان بھی ہیں، نے بتایا کہ ام حسان کو مدنی مسجد اور پاس ہی موجود طلحہ مسجد کی انتظامیہ نے یہ کہہ کر بلایا تھا کہ مدنی مسجد کو گرانے کا معاملہ ہے، لہٰذا آپ آئیں اور انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ان کے بقول ام حسان مذاکرات کے لیے گئی تھیں جو کامیاب ہوئے، لیکن پھر انہیں مسجد طلحہ کے امام مسجد کے گھر سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہاں کھانا کھانے کے لیے موجود تھیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ام حسان کے وہاں جانے کے بارے میں مولانا عبدالعزیز اور انتظامیہ ان کی گرفتاری تک لا علم تھی۔ حکومت سے مذاکرات کرنے والی لال مسجد کی کمیٹی کے رکن حافظ احتشام کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے ام حسان سمیت دیگر خواتین کی رہائی کے لیے جو شرائط رکھی ہیں، ان میں جامع حفصہ کو مسمار کرنا بھی شامل ہے۔ حافظ احتشام کا دعویٰ ہے کہ رہائی کی ان شرائط میں اخلاقی پالیسنگ سے اجتناب کرنا اور غیر قانونی مساجد اور مدرسے کو گرانے کے لیے کسی بھی کارروائی میں مداخلت نہ کرنا شامل ہے۔ ادھر مولانا عبدالعزیز کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے جامع حفصہ کی عمارت کو گرانے کی شرط ماننے سے انکار کیا ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن حافظ احتشام کا کہنا ہے کہ باقی شرائط مان لی گئی تھی، تاہم جامع حفصہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی بلڈنگ کو مسمار کرنے کی شرط پر ان کا انتظامیہ سے ڈیڈ لاک ہوا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ام حسان جامع حفصہ کی طالبات کے ہمراہ اسلام آباد میں 1 درجن سے زائد مرتبہ موسیقی کی محفلوں، کنسرٹ اور دیگر شادی کی تقریبات میں رات گئے میوزک کو رکوانے کے لیے مختلف مقامات پر جا چکی ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔